क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर मनुष्य को नया जीवन मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु मनुष्य का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि आत्मा के नए सफर की शुरुआत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक कैसे जाती है और घर से यमलोक की यात्रा कैसी होती है। साथ ही आप देखेंगे कि यमलोक कैसा होता है और वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित 28 प्रकार के नरकों के बारे में, जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार भयानक सजा मिलती है। दोस्तों, मृत्यु के समय इंसान की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन देह त्यागना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण साफ बताता है कि जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए हों, उसकी आत्मा बिना किसी पीड़ा के सिर के ब्रह्मरंध्र नामक स्थान से बाहर निकलती है, जैसे कि कोई फूल हवा में उड़ रहा हो। लेकिन जिसने पाप किए हों, चाहे वो चोरी हो, हिंसा हो या पराई स्त्री पर कुदृष्टि हो, उसकी आत्मा गुदा मार्ग से बाहर निकलती है। और ये देह त्याग इतना दर्दनाक होता है कि मरने से पहले वो व्यक्ति कराहता है, तड़पता है, मानो किसी ने छाती में धधकती आग रख दी हो। अब सोचिए, उस आत्मा के सामने उसके अपने परिवार वाले हैं, उसकी पत्नी रो रही है, उसके बच्चे चिल्ला रहे हैं। आत्मा कहती है कि मैं यहां हूं, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुनता। वो उन्हें छूना चाहती है, पर उसके हाथ हवा में ही निकल जाते हैं। यही वो समय होता है जब आत्मा प्रीत योनि में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो देखती है कि उसका शरीर कैसे जलाया जाता है, कैसे अस्थियां नदी में विसर्जित की जाती हैं। पर 11वें दिन से शुरू होता है सबसे कठिन रास्ता, घर से यमलोक तक का सफर। एक तरफ धधकते अंगारे और दूसरी तरफ एक भयानक नदी। दोस्तों, ये सफर कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये 99,000 योजन लंबा है। एक योजन लगभग 12 से 15 किलोमीटर का होता है, यानी कुल मिलाकर लगभग 15 लाख किलोमीटर से भी अधिक। इतनी दूरी पर यमदूत आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं। इस यात्रा में करीब 47 दिन लगते हैं। ये रास्ता 2 तरह का होता है। पुण्य आत्माओं के लिए ये रास्ता सुगंधित फूलों से भरा होता है। जहां कदर रखते हैं वहां फूल बिछे होते हैं। पेड़ों पर मीठे फल लगे होते हैं जो आत्मा को ऊर्जा देते हैं। उन्हें यात्रा में भय या यातना का अनुभव नहीं होता। पापी आत्माओं के लिए यही रास्ता यमदूत उल्टा कर देते हैं। जमीन तपती हुई गर्म लावा जैसी हो जाती है। हर कदम पर पैर चलते हैं। आकाश से आग बरस रही होती है और नीचे अंगारे बिखरे होते हैं। और फिर सबसे डरावना पड़ाव, वैतरणी नदी। ये नदी सामान्य नहीं है। इसमें पानी नहीं बल्कि खून, मवाद, कीड़े, मक्खियां से भरी हैं। कहा जाता है, अगर किसी इंसान ने जीवन में गाय का सम्मान किया, उसकी सेवा की हो, तो वहीं एक स्वर्गीय गाय प्रकट होती है। वो गाय अपने पीठ के ऊपर बैठाकर बिना कष्ट के उस नदी को पार कर जाती है। लेकिन जिस इंसान ने गाय को लात मारी हो, उसका मांस खाया हो, उस आत्मा के लिए ये नदी एक जीवित नर्क बन जाती है। जैसे ही वो आत्मा नदी में प्रवेश करती है, सैकड़ों गिद्ध उस पर झपटते हैं। वे उसकी आंखें नोचते हैं, मांस के टुकड़े उखाड़ते हैं, और जब शरीर पूरी तरह टूट जाता है तो चमत्कार से वो फिर से जुड़ जाता है और फिर वही पीड़ा दोहराई जाती है। इस नदी को पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमपुरी के द्वार पर। यमलोक के 4 द्वार होते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व द्वार, ये द्वार हीरे मोतियों से बना होता है और इसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। इस द्वार से योगी, ऋषि और महान पुण्यात्माओं की आत्मा प्रवेश करती है, जहां गंधर्व और अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। पश्चिम द्वार, ये द्वार उन आत्माओं के लिए है जो अच्छे कर्म करती हैं, धर्म का पालन करती हैं और जिन्होंने बड़े बड़े दान किए हैं। उत्तर द्वार, ये द्वार स्वर्ण जड़ित है और उन लोगों के लिए है जो सत्यवादी हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है और अहिंसा का पालन किया हो। दक्षिण द्वार, ये सबसे भयानक द्वार है जो घोर अंधकार और भयानक जीवों से घिरा रहता है। पापी, अधर्मी और अन्यायी आत्माओं को इसी द्वार से यमलोक में प्रवेश मिलता है। जैसे ही शैतानी आत्मा दक्षिण द्वार से अंदर आती है, उसे तुरंत घसीटते हुए चित्रगुप्त के कक्ष में ले जाया जाता है।
चित्रगुप्त यमराज के मुख्य लेखाकार हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि हर इंसान के जन्म के साथ ही चित्रगुप्त एक बही खाता खोल देते हैं। उसमें हर दिन, हर घंटा, हर पल का हर कर्म लिखा जाता है। आत्मा को यमराज की अदालत में ले जाया जाता है। विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान होते हैं। उनके दाहिनी ओर चित्रगुप्त एक एक करके पाप पढ़ना शुरू करते हैं। तुमने 15 अगस्त 2011 को अपने पड़ोसी से झूठ बोलकर उसकी जमीन हड़प ली। तुमने 3 मार्च 2015 को अपनी पत्नी का अपमान किया। और फिर यमराज फैसला सुनाते हैं। दंड भुगतने के लिए इस आत्मा को नरक में भेजा जाए, जिसे देखकर शैतानी आत्मा कांपने लगती है। उसके बाद शैतानी आत्मा को नरक में ले जाया जाता है। अब आपको मैं सबसे खौफनाक 28 प्रकार के नरक के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि किस पाप की कैसी सजा है। तामिस्र नरक, जहां चारों तरफ आग की लपटें गिरती हैं। शैतानी आत्माओं को लोहे की जंजीरें में बांधकर यमदूत दीवारों से पटकते हैं। यहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने किसी का धन हड़पा हो, चोरी की हो। इसलिए दोस्तों, ईमानदारी से पैसे कमाओ, सच्चे रास्ते पर चलो। जो तुम्हारा नहीं, उसे लेने से पहले सोचो। यही आपको नरक के अंधकार से बचा सकती है। अंध तामिस्र नरक, जहां पर घना अंधेरा होता है। शैतानी आत्माओं की आंखों में सलाखें डाली जाती हैं, कानों में गर्म लावा डाला जाता है। वे जिन्होंने अपने परिवार को दुख दिया हो, बच्चों पर अत्याचार किया हो। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता, बच्चों और पति पत्नी को कभी दुख मत दो। परिवार ही तुम्हारा सहारा है। जो अपनों को सताता है, उसकी आंखें यहां अंधकार में जलती हैं। रौरव नरक, जहां रुरु नामक भयंकर सांप पापी को डसते हैं और उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। ये सांप वही आत्माएं होती हैं जिन्हें पापी ने जीवन में सताया था। इसलिए किसी निर्दोष जीव पर अत्याचार मत करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। दया सबसे बड़ा धर्म है। हर प्राणी में भगवान है। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। गरुड़ पुराण में एक खौफनाक नरक का वर्णन मिलता है, महारौरव नरक, जहां खौलते तेल की कढ़ाई में पापी को उल्टा लटकाकर तेल में डुबोया जाता है। त्वचा गल जाती है, फिर भी आत्मा नहीं मरती, सिर्फ तड़पती है। कुंभी पाक नरक, विशाल घड़े में तेल उबलता रहता है। यमदूत गरम तेल को शैतानी आत्मा की मुंह में डालते हैं। दर्द इतना होता है कि आत्मा जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। यहां खासकर वे जाते हैं जिन्होंने माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों का अपमान किया हो। इसलिए माता पिता और गुरु का सदा सम्मान करो, उनकी सेवा करो। उनकी एक झिड़की तुम्हारा जीवन नरक बना सकती है। काल सूत्र नरक, इस नरक में पापी आत्माओं को अत्यधिक भयंकर यातना दी जाती है। ये नरक तांबे का होता है, जहां अंगारों से तपती हुई धरती पर यमदूत पापी आत्मा को नंगे पांव चलाते हैं। ये यातनाएं हजारों सालों तक लगातार चलती हैं। ये सजा उन्हें मिलती है जो झूठ बोलते थे, झूठी गवाही देते थे, जालसाजी करते थे। दोस्तों, झूठ कभी मत बोलो, झूठी गवाही मत दो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एक झूठ तुम्हें अंगारों पर चलने को मजबूर कर देगा। असे पत्र वन नरक, यहां धरती पर तलवारें बिछी होती हैं। पाखंडी लोग, नकली बाबा जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे, वे यहां हर कदम पर कटते चीरे जाते हैं। शुकर मुख नरक, सूअर के मुख वाले यमदूत, यहां भ्रष्ट अधिकारी, रिश्वतखोर जिन्होंने जनता का धन लूटा, उन्हीं को सूअरों की तरह मारा पीटा जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार से दूर रहो, रिश्वत मत लो, जनता का धन मत लूटो। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो लूटता है वो यहां सूअरों की तरह नोचा जाता है। अंधकूप नरक, एक गहरा अंधा कुआं जिसमें सांप, बिच्छू, विषैले कीड़े भरे हैं। जिन्होंने मेहमानों का अपमान किया, उन्हें यहां फेंक दिया जाता है। बुरी आत्माओं को ये कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। वातप नरक, यहां एक दिन आग में जलना और एक दिन बर्फीले तूफान में ठिठुरना पड़ता है। जिनकी वाणी आग उगलती थी, जो गाली गलौज करते थे, वे यहां जीभ के दोष का फल भोगते हैं। किसी का दिल मत जलाओ, मीठा बोलो, आपकी जीभ ही आपको कभी आग में जला सकती है। तप्त सूर्मी नरक, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष जो विवाहित होते हुए भी किसी और स्त्री के पास जाते हैं।
उन पापी पुरुष को यमदूत एक गर्म लोहे की सूरमा लेकर उसकी गुप्तांग में घुसाते हैं, बार बार निकालते और फिर से घुसाते हैं। ऊर्ध्वभाज नरक, गुरु, मंदिर, दीव स्थान का अपमान करने वालों को उल्टा लटकाकर उनके शरीर को चीरा जाता है। उसके बाद नमक के पानी की वर्षा की जाती है। इसलिए मंदिर, गुरु, भगवान की स्थान का सम्मान करो, कभी इनका अपमान मत करो। आस्था का मजाक उड़ाने वाला खुद मजाक बन जाता है। धूम्रक नरक, नशा करने वालों का नरक। शराब, गांजा, अफीम, तंबाकू जिन्होंने ये खूब खाए पिए, यहां जहरीला धुआं उन्हें भीतर से जला जलाकर राख कर देता है। नशा तुम्हारी आत्मा को जलाता है। स्वस्थ शरीर में ही अच्छे कर्म होते हैं। जो धुआं तुम फैलाओगे वही धुआं तुम्हारे शरीर को गला देगा। आलय नरक, स्त्रियों को खिलौना समझने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले, वेश्यालय जाने वाले को आग की भट्टियों में जलाया जाता है। इसलिए हर स्त्री का सम्मान करो, उसे मां, बहन, बेटी जैसा देखो। गरुड़ पुराण में स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप होता है। पृष्ठ नरक, गरीबों, मजदूरों, किसानों का हक मारने वाले की पापी आत्माओं पर ऊपर से पहाड़ जैसी चट्टानें गिरती हैं और शरीर चूर चूर हो जाता है। आत्मा फिर से बनती है और बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसलिए गरीब और किसान के पसीने की कद्र करो। जिसने कमजोर का हक मारा उस पर यहाँ पहाड़ गिरते हैं। संघर्ष नरक, अफवाहें फैलाने वाले, समाज में फूट डालने वाले दुष्ट आत्माओं की जीभ में दहकते हुए कांटे धंसाए जाते हैं। इसलिए अफवाह मत फैलाओ, सच बोलो, शांति फैलाओ। जीभ की हर चोट यहाँ कांटों की तरह चुभेगी। तपन और महातपन नरक, ये दो नरक तपस्वियों, ऋषियों, धर्म गुरुओं को सताने वालों के लिए है। यहाँ पूरा शरीर लगातार जलाया जाता है, जिससे नसें फटती हैं, लहू खौलता है। इसलिए धर्म गुरुओं का आदर करो। जो साधु संत हैं वे सभी की रक्षा करते हैं। जो उन्हें सताता है उसकी नसें यहाँ खौलती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सत्य मार्ग दिखाने के लिए है, ताकि हम अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकें। अगर इंसान सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलने लगे तो इंसान अपने कर्म खुद सुधार सकता है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।